भाई और बहनों, नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपने कुछ अनुभव एक ऐसी यात्रा के बांट रहा हूँ जिस यात्रा ने मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल कर ही रख दिया। मैं नहीं जानता कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, पर एक विश्वास जरूर है, वाकई में मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल ही गया। मैं जहाँ सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातेदारों के लिए सिर्फ स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, लोभ, लालच, मोह माया, काम, क्रोध और न जाने किन किन विकारों के प्रभाव से ग्रसित रहकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। इस यात्रा ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या यह सब सत्य है, सच है और सदा के लिए है, या मैं एक भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। इस यात्रा ने मुझे बहुत सारी सीख दी। असल में जीवन जीने के मायने क्या होते हैं, इस यात्रा ने सिखाया। जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन जीने का पहला सिद्धांत कि घमंड में हमें कभी नहीं रहना चाहिए, और घमंड का, ईगो का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। जीवन हमारे सोचने में मैं जी रहा हूँ, पर नहीं, हम अपना जीवन सिर्फ काट रहे हैं। असल में हम अपना सिर्फ कर्म करने के लिए यहाँ आए हैं। हम फल की सिर्फ कामना कर सकते हैं, कभी 100% नहीं सोच पाएंगे कि वह हमारी कामना पूर्ण हो ही जाएगी। बस हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा उस कामना को जो सबके हित के लिए हो, सबके सुख शांति समृद्धि के लिए हो। हमें अपने से नीचे वाले को सदैव ध्यान में रखकर अपना जीवन यापन करना हो। कभी भी अपने से ऊपर वाले को देखकर ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव या अपने मन में उसके प्रति कोई हीन भावना लाने का कोई औचित्य नहीं बनता। सबसे पहली सीख यही है। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। हमें सदैव धीरे धीरे संयम बरतते हुए, हर परिस्थिति को समझते बूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने आसपास के पर्यावरण, प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए किसी को भी नुकसान कभी ना पहुंचाएं। हमेशा कदम छोटे होने चाहिए जिससे हमें ठोकर ना लगे। हम जल्दी थके ना। यदि हम बड़े कदम लेंगे तो हम जल्दी थकेंगे भी, हमें ठोकर भी लगेगी और दूसरे प्राणियों को नुकसान भी होने का डर रहेगा तथा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। यानी कि भावार्थ कहूँ तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा।
जैसा पहाड़ों पर मौसम बदलता है, जैसे कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी गर्मी, ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी चलता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। पर धैर्य पूर्वक हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ना ज्यादा दुख में दुखी हो और ना ज्यादा सुख में खुश हो। संयम, धैर्य और अनुशासन की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वता है। हमें उसी प्रकार से अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य हमसे ही सीखेगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमारा जीवन कैसे अच्छे से बीतेगा और हमारा भविष्य कैसे उज्जवल, उन्नत और खुशहाल होगा। इसकी व्यवस्था हमें ही करनी होगी। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। और अंत में हमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जो कि असल में तो हमें अपनी जिंदगी के आरंभ से ही और अपने जीवन की शुरुआत से ही पता होने चाहिए, पर दुर्भाग्यवश हमें अंत समय में ही ये कुछ बातें पता लगती है। जैसे कि होए वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ाए साखा। और रास्ता जितना भी कठिन होगा, जितने दुख हम झेलेंगे, जितनी बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, मंजिल उतनी ही सुखद होगी, दिव्य होगी, दैवीय होगी। और इससे मीठा, इससे सुखदायी, शांतिदायी जीवन में कोई स्थान नहीं है। चाहे वह इंद्रदेव का स्वर्ग ही क्यों ना हो, वह भी इस धाम के आगे आकर फीका ही लगेगा। जैसा कि आप में से जिन लोगों ने भी इस धाम की, पवित्र बाबा के धाम की, मेरे बाबा के धाम की यात्रा की है, उन्हें अपने जीवन में इस अनुभूति का तो परिचय जरूर ही मिला होगा कि इससे सुंदर कुछ नहीं है, इस अनुभूति से दिव्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो है बस यही है। तो हमें अपने जीवन का सार, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और सदैव हमें अपने इष्ट देव के नाम का जाप करते रहना चाहिए और मेरे इन गुरुजनों के सिद्धांतों पर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोक